नमस्कार दोस्तों। आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि मेरे साथ अगर कभी कोई भी व्यक्ति जुड़ा तो उसे जहां तक मतलब मैं जाऊं वहां तक उसे अपने साथ लेकर चलूं। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है और इसी वजह से मैं टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, रिवीजन लेक्चर्स प्लान करता रहता हूँ या फिर आपके साथ फॉलो वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो उसी श्रृंखला में एक चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और मैं ये बात जानता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे बुक्स को रीड किया है, जिन्होंने हमारी स्ट्रेटजीज को समझा है, ये चीज उनकी समझ में आ पाएगी और मतलब उतने ही यूज की हम एक्सपेक्टेशन भी मार्केट के अंदर कर भी रहे होते हैं। मतलब ये उम्मीद ये की जाती है कि आप लोगों की कोई हेल्प हो सके, आप लोगों की समझ में मार्केट आ सकता हो। इस समय मार्केट को 20,894 से ऊपर की तरफ अगर आप देखना शुरू करेंगे तो मार्केट का ट्रेंड कैसा है? पॉजिटिव है। मार्केट एक बुल रन के अंदर चल रहा है, लेकिन निफ्टी की चाल को जरा समझने की कोशिश करो। मार्केट बुल रन के अंदर वीक प्लेस को आउट करके चलता है। मार्केट बुल रन के अंदर वीक प्लेस को आउट करके चलता है। मार्केट बुल रन के अंदर वीक प्लेस को आउट कर कर चलता है। और मार्केट ने इसी चीज को फॉलो अप करते हुए, मतलब कॉन्टिन्यूसली निफ्टी इसी चीज को फॉलो अप करके चल रहा है कि जब भी वो बुल रन के अंदर होता है, ये कैंडल्स आपके ऐसे बुल रन की कैंडल्स हैं और यह मार्केट में वीक प्लेस को उसने आउट किया। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक लेवल सजेस्ट किया था 21,832 का। मैं आपको एक ही चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आपकी समझ में सारी बातें निकल कर आएंगी भी। तो मैं सबसे पहले मेरा वो जो 21,832 का लेवल है मैं उसको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, ऑल्टर ऐसे मैंने मार्क कर दिया। मतलब ये लेवल अपने आप में एक लॉन्ग टर्म की सपोर्ट बन सकता है, बिकॉज ये लेवल एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। मार्केट जितनी बार इससे दूर जाता था वापस इसी की तरफ आता था और यहीं से इसने रिवर्सल्स लिए भी हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा आप लोगों ने नोटिस करा, आपने देखा भी है। इसको थोड़ा सही कर देते हैं पहले और हम इसको मार्क कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। और इसकी जो लाइन है, इसकी लाइन को भी थोड़ा सा बड़ा, मतलब इसको हम लोग मार्क कर देते हैं ग्रीन कलर से। हम इसको मार्क कर देते हैं जिससे कि हमारे को याद भी रहेगा। और थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे को लेवल याद रहेगा। अब इसके ऊपर का की एक चाल शुरू होती है, मतलब मार्केट यहाँ से इससे ऊपर की तरफ निकलता है। जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। ये चीज क्योंकि आप लोगों ने टाइम टू टाइम हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल होकर या फिर आप लोगों ने हमारी मतलब बुक्स को रीड करके, मेरे एजुकेशनल लेक्चर्स को अटेंड करके इन चीजों को सीखा होगा। मैं एक और मालाइन मार्क कर रहा हूँ, ऑल्टर ऐसे मेरे पास है 22,242। मैं कॉन्सेप्ट समझाने की आपको कोशिश करूंगा। मार्केट को अगर आप ब्रेक करके चलोगे तो मार्केट किस तरीके से चल रहा है, मैं एक लाइन अगर यहाँ मार्क करता हूँ ऑल्टर से, तो मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर निकलता है, मार्केट वापस से अपने इस बेस को टेस्ट करने के लिए आता है। मार्केट यहाँ से जैसे ही ऊपर निकलता है वापस से अपने इस बेस को टेस्ट करने के लिए आता है। मार्केट फिर ऊपर निकलता है तो बेस को टेस्ट करने के लिए आता है। मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो बेस को टेस्ट करने के लिए आता है। मान के चलिए नया बेस आपके 22,247 का बनता है। मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकलता है, एक हमारे पास में कैंडल फॉर्म होती है, बुलिश कैंडल मार्केट के अंदर है। नीचे की सारी सेलिंग को मार्केट ने कंज्यूम कर लिया और इस जगह पर ट्रेंड कैसे निकला? जबरदस्त बुलिश और मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिलती है। अब इसी चीज को मैं जाता हूँ, जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ऑप्शन चेन के साथ में, तो मतलब मेरी ये कोशिश रहती है कि मार्केट के अंदर मुझे ढूंढनी चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी जिनके अंदर मेरा रिस्क डिफाइंड हो, मिनिमम हो और जहां पर मेरे रिवॉर्ड थोड़े बड़े होने के चांसेस हो। क्योंकि देखो, हमने जितनी भी स्ट्रेटजीज प्लान की है, जो भी स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता था कि हम पहले रिस्क को डिफाइन कर सकें, उसके बाद हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। बस इसी के साथ हम लोग मार्केट में बैठते हैं। फिर उसके बाद में मार्केट जो देता है वो रिवॉर्ड होता है। अगर हमने रिस्क को अपने डिफाइन कर लिया कि इससे बड़ा नुकसान हमारा नहीं होगा, उस रिस्क को हमने मिनिमाइज कर लिया कि लो जी लो, हमारी किसी स्ट्रेटजी की वजह से उसका रिस्क हमारा थोड़ा सा कम हो गया, अब मार्केट में जो भी कुछ है वो हमारे पास में रिवॉर्ड्स होते हैं। मैं आपसे फिर ये कहूंगा, किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नहीं दे रहा। सिर्फ रिवाइज कराने की मेरे को आपको कोशिश है, वो चीजें जो चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं। अब देखिएगा, अब हम थोड़ा सा आते हैं और आकर आप ऑप्शन चेन को देखते हैं। इसी चीज को ऑप्शन चेन पे जाकर जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट के अंदर 22,500 ऐसा लग रहा है। मार्केट में हर जगह ये जो नेगेटिव है, मतलब एक नजर में देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि मार्केट तो सीधा 22,900 के पास ही जाकर रुकेगा। थोड़ा सा सब्र के साथ चलेंगे। हम थोड़ा कॉन्ट्रेरी अप्रोच लेके चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि मार्केट एक बार में मान के चले थे कि मार्केट बहुत बुलिश है। अब अगर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है तो मार्केट अगर बुलिश होगा तब उस कंडीशन में कौन कौन पैसे कमा कर चलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जगह पर वो लोग पैसे कमा कर चले होंगे जिन्होंने या तो कॉल को लॉन्ग किया होगा या जिन्होंने पुट को शॉर्ट किया होगा। मतलब ये दो लोग मार्केट में पैसे कमा कर चल रहे होंगे, जिन्होंने या तो कॉल को लॉन्ग कर रखा होगा या पुट को शॉर्ट कर रखा होगा। अब जरा जिन्होंने पुट को शॉर्ट कर रखा है, जरा उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यार पुट के अंदर से मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया तो इतने सारे पुट राइटर्स 23,000 के पास से और यहाँ पर 22,900 के पास से और 22,700 के 50 के पास से, और इसी के साथ हम लोग देते हैं 22,650 के पास से
और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 22,500 के पास से भी क्यों भाग गए। मतलब अगर मार्केट के लिए उनका व्यू इतना बुलिश है तो इस जगह पर तो पुट राइटर्स को पुट्स को और राइट करना चाहिए था, लेकिन हम ही देख रहे हैं कि पुट राइटर्स ने इस जगह पर अपने प्रॉफिट को बुक किया है। अभी क्या है, प्रॉफिट कंप्लीट बुक किया है तो 35 लाख के कॉन्ट्रैक्ट ये बताते हैं कि यार कंप्लीट प्रॉफिट तो बुक नहीं किया गया होगा, ये पार्शियल प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया होगा। मतलब कुछ लोगों ने अपनी पोजीशंस को चेंज किया, मतलब कुछ लोग बड़ी पोजीशंस क्रिएट करके चले थे मोमेंटम के अंदर से, उन्होंने तुरंत ही अपनी पोजीशन को सेम डे क्लोज कर दिया और मार्केट में यहाँ पर वही प्रॉफिट बुक कर कर यहाँ से निकल कर गए। तो पुट राइटर्स का कॉन्सेप्ट मार्केट मंडे भी बुलिश रहेगा इतना ज्यादा कन्विंसिंग उनको नहीं लगा था। थोड़ा समझते हैं बात को। अब ये चीज मैं 22,500 पर जाता हूँ, जाकर चेक करता हूँ कि यार 22,500 की कॉल के ऊपर सबसे बड़ा वॉल्यूम है और यहाँ पर मैं देखता हूँ 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न है। मतलब ये जो बंदा था यहाँ पर 12,800 कॉन्ट्रैक्ट जो राइट कर कर गया है, उसको थोड़ा कहना कि ऐसा कन्विक्शन जरूरी थी कि यार मार्केट इससे क्या ही ज्यादा ऊपर जाएगा। और ऊपर चला भी गया तो 115 रुपए का रिस्क उसके अंदर उठा कर गया, मतलब 115 पॉइंट के मूवमेंट के लिए ये रिस्क अपना उठा कर गया कि 115 पॉइंट के मूवमेंट तक तो मैं मार्केट के अंदर सेफ हूँ। देखो ऑप्शन चेन को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। मैं ऑप्शन चेन को जिस तरीके से मैंने आप लोगों को देखना सिखाया है, मैं आपको वही से रिपीट करके वही सिखाने की कोशिश मैं आप लोगों को कर रहा हूँ और टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ सब कुछ आपको समझाकर चलता भी हूँ। तो मार्केट में हम ये देखते हैं कि 22,500 पे 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में, 42,09,700 कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में बने हुए हैं और ये ओपन इंटरेस्ट हमारे पास में 12,800 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हुए हैं। मैंने कहा यार ये तो चीज जबरदस्त है। थोड़ा सा और जाके डीप जब मैं अध्ययन करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ, ध्यान समझिएगा कि यार ये व्यक्ति अगर ये कॉल का बायर है तो 22,500 से मार्केट के ऊपर जाने पर 22,450, मतलब समझिएगा, मतलब ये इतना मनी कॉल हो जाएगी 22,500, तो 50 पॉइंट भी अगर मार्केट मूव करेगा तो 115 की चीज 142 की हो जाएगी। मतलब ये 27 रुपए कमा पाएगा। मतलब 115 रुपए पर जो बंदा कॉल को बाय करके गया है वो 50 पॉइंट के मूवमेंट में 27 रुपए मार्केट से कमा पा रहा है। और अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर गया तो 115 की चीज में 172 रुपए, मतलब कहीं ना कहीं ये मार्केट से 57 रुपए के आसपास इसके अंदर से कमा पाएगा। मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट में मार्केट से 57 रुपए कमा पाएगा। तो मतलब ये जो कॉल को यहाँ पर जो बायर है ना वो इस कंडीशन में रिस्क तो बड़ा लेकर लेके चल रहा है, मतलब 115 रुपए का रिस्क लेके चल रहा है और मार्केट के उसकी डायरेक्शन में मूव करने के बाद भी उसका कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड मेरे को मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा। तो मुझको उसको देख के लगा, तो मैंने थोड़ा और डीप डेप्थ में जाकर जब इस चीज को समझा कि यार मार्केट के अंदर, मार्केट जब शॉर्ट कवरिंग में था तो 22,400 की कॉल पर ऐसा कौन है जो 10,750 कॉन्ट्रैक्ट राइट कर कर गया है। यार 19,600 कॉन्ट्रैक्ट 22,200 पर राइट कर कर ये कौन गया है। यार ऐसा कौन है मार्केट के अंदर जो 22,100 की कॉल पर भी राइट करके गया है। थोड़े कॉन्ट्रैक्ट 22,000 की कॉल से हटते हैं 1950, और 1,100 कॉन्ट्रैक्ट 21,850 के पास से हटते हैं, और 21,832 ही हमारा वो मैजिकल लेवल भी है जिसको हम लोग अभी कुछ समय के लिए 21,950 मानकर चल रहे हैं। तो यार हम ये मान के देख के चल रहे हैं कि यार 3,61,000 कॉन्ट्रैक्ट इस समय 22,000 के ऊपर रिटर्न है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो 3,61,000 कॉन्ट्रैक्ट के पे इन कॉल ऑप्शंस को 496 रुपए पर बेच कर गया है, तब जब मार्केट 500 पर है। मतलब उसके पास प्रीमियम खाने के लिए 4 रुपए है। मतलब केवल 4 रुपए का प्रीमियम खाने के लिए ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो यहाँ पर बैठा होगा। हमें मान लीजिए कुछ समय पर इसने किसी ने इसको बाय किया है। अब अगर किसी ने इसको बाय किया होगा तब उस कंडीशन में 500 रुपए वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर कर गया, और ऑब्वियस सी बात है ये उसके लिए एक तरीके का फ्यूचर का काम करेगा, और मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तब उस कंडीशन में फ्यूचर के बराबर चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, अब अगर 50 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट तो इसके 50 पॉइंट बढ़ जाएंगे, अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तो इसको पूरे 100 पॉइंट मिल जाएंगे, अगर 150 पॉइंट जाएगा तो तकरीबन 150 पॉइंट इसको मिल जाएंगे। तो बताइए फ्यूचर के बराबर काम करके चलेगा। लेकिन हम लोग ऑप्शन के राइटर्स के हिसाब से बात करके चल रहे हैं, तो ऑप्शन राइटर्स यहाँ पर 496 पे भी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठे हैं। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से भागा नहीं है, मतलब एक बड़ा जो धड़ा है वो यहाँ से नहीं भागा है, और कहीं ना कहीं वो इस बात की उम्मीद करके चल रहा है कि या तो उसे मतलब बचने का एक मौका मिलेगा, मिल सकता है एज पर चार्ट जो उसने स्टडी करा होगा, और या फिर उसको ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर ये लेवल मतलब शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट टर्म की होती है और मार्केट में एक रिवर्सल उसको एक्सपेक्ट हो सकता है। अब इसी रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं 22,100 की कॉल पर भी, इसी रिवर्सल में बैठे हैं 22,200 पर भी, इसी रिवर्सल में लोग यहाँ पर बैठे हैं 22,400 के लेवल पर भी। तो आप खुद सोच सकते हो कि किस तरीके से मतलब मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने चार्ट्स को रीड किया। रीड करने के बाद ऑप्शन चेन के अंदर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम रीड कर रहे हैं, मतलब ये उनका सचमुच के अकाउंट से, मतलब उनकी सचमुच की जो पोजीशंस है, बिना किसी बाय सेल के रिकमेंडेशन आपको दिया। अब इस कंडीशन में स्ट्रेटजी क्या बनती है, तो देखो यार ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी
जो हमारे को किसी भी तरीके से 115 पॉइंट अगर हमें पूरे खिला सकती हो, मतलब 115 पॉइंट की पूरी मूवमेंट हमारे को मिल सकती हो। कोई ऐसी स्ट्रेटजी मतलब जिसके अंदर हमारे को मार्केट के मतलब जिस समय पर वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि उनको मार्केट से बाहर निकालने के मतलब उनको पूरी पोजीशन से बाहर निकालने के लिए मार्केट में कोई मूवमेंट आएगी। तो ऐसी कोई मूवमेंट वाली स्ट्रेटजी अगर हमारे पास में बन सकती है तो वो स्ट्रेटजी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अब ऐसी जगह पर हम हमेशा देख के चलते हैं कि हमारा रिस्क क्या है और हमारा रिवॉर्ड क्या है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो बंदा मतलब यहाँ पर कॉल खरीद कर गया उसका कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है। अब इसी तरीके से अगर आप देख कर चलेंगे कि किसी व्यक्ति ने अगर पुट को परचेज किया, लॉजिक जरा समझ के चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं समझाऊंगा आपको। तो 22,500 की पुट को अगर 138 पे कोई बंदा यहाँ पर बाय करके गया है तो 50 पॉइंट की मूवमेंट में उसको कितने ही पैसे मिलेंगे, है ना। 138 रुपए का रिस्क वो मार्केट के अंदर लेके चल रहा है, उसको क्या पैसे मिल रहे हैं। 113 रुपए पर अगर वो इसको बाय करके चल रहा है 50 पॉइंट की मूवमेंट में, उसको तकरीबन 27 रुपए का मुनाफा, तकरीबन 25 रुपए के आसपास वो कमा पाएगा 50 पॉइंट की मूवमेंट में। और 100 पॉइंट की मूवमेंट अगर मार्केट के अंदर हो गई, किसी वजह से 100 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट के अंदर हो गई, तो वो कमा पाएगा उसके अंदर 100 मतलब 50 रुपए के आसपास ये कमा पाएगा। तो मतलब ऑप्शन राइटर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन के प्रीमियम कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि हम मार्केट के अंदर जो मार्केट की ऑप्शन चेन को रीड कर रहा है उसे ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में तो फायदा नहीं है, उसको ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ऑप्शन चेन को देखना चाहिए। तभी मैं आपसे कहता हूं कि हम इस जगह पर ऑप्शन चेन के अंदर हम कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार हम ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे चले होते हैं जिसमें बायर का रिस्क कम है और सेलर का रिस्क आपके पास में बड़ा है, तो ऐसी जगह पर हम ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। बहरहाल इस ऑप्शन चेन को हम जो देखे चल रहे हैं ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे चल रहे हैं। और हमारे को इस समय पर जो पॉइंट्स दिखते हैं वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं कि मार्केट के अंदर अगर शॉर्ट्स की पोजीशंस क्रिएट होती हैं, मार्केट में अगर शॉर्ट्स की पोजीशंस क्रिएट होती हैं तो 22,493 हमारे लिए एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मार्केट में 22,500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है और मार्केट के अंदर 493 के पास में जिसने शॉर्ट की पोजीशन को क्रिएट किया होगा उसका केवल 7 रुपए का स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर रहता है। मतलब मार्केट 7 पॉइंट या 10 पॉइंट या 20 पॉइंट या 25 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ गया तो वो मार्केट से पोजीशंस को अपने एग्जिट करता है। और ऐसा ऑप्शन चेन के अंदर देख के मेरे को लग रहा है 117 पॉइंट तक के स्टॉप लॉस के मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, है ना। तो हम इसमें मान के चल रहे हैं कि 22,500 के नीचे हमारा जो व्यू होगा मार्केट के लिए वो एक पुल आउट रैली का व्यू होगा। मतलब मार्केट के अंदर एक शेकआउट रैली आ सकती है और एक मार्केट के अंदर एक कुछ एक शॉर्ट टर्म के लिए सही एक डाउन ट्रेंड दिख सकता है, जिसका सबसे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलता है वो 22,242 देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारे को अगला टारगेट जो हमें देखने को मिलता है और इसके लिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक लंबा टाइम भी लग सकता है, तो वो टाइम हमारे पास में नीचे तरफ 21,839 का मतलब वो 21,832 का निकल खाता है, जिसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि यार 21,950 हमारे पास एक टारगेट पहले हमारे को मिल सकता है। मतलब हो सकता है 21,832 के बाद से मार्केट ना आए, नीचे से मार्केट यहाँ से पलट जाए। तो महाराज हमारे को मार्केट के अंदर क्या ऑब्जर्व करके चलना है, हमारे को मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करके चलनी है लेस रिस्की अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है। मतलब ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे पास में डिफाइंड है, फिर उस डिफाइंड रिस्क को हम लोग किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मार्केट हमें जो देके चलेगा वो हमारे पास में प्रॉफिट होता है। किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट्स को कैसे रीड मैं करता हूँ मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया है, ऑप्शन चेन को मैं क्या देख कर चलता हूँ ये मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया और ये मैंने एक रिवीजन लेक्चर आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अब क्योंकि स्ट्रेटजीज मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखा कर चला हूं, तो वो आप लोगों को पता ही होंगी। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई डिसीजन लेकर चलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।